आज से स्टार्ट हो गया है पी बाई क्यू सीरीज, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जून 2026 एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर आप यूजीसी नेट का कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट वाइज एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि बिहार में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको इनकम टैक्स में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना है। तो इस सीरीज को शुरू से अंत तक ज़रूर फॉलो करना। इस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूँ, इस सीरीज में MCQs के माध्यम से टोटल प्रोविज़न को एक्सप्लेन करूँगा। लेटेस्ट अपडेटेड सारा सेक्शन, सारा प्रोविज़न लेटेस्ट रहेगा, अपडेटेड रहेगा, और जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके PYQs को डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। स्टार्ट 15 MCQ फ्रॉम बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखो, सेम MCQs तो एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, बट जो इनकम टैक्स में अपडेट हुआ, न्यू चेंजिंग आया है, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। तो ये लेटेस्ट है जून 2026 एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स ऑन। कब इनकम टैक्स एक्ट 1961 फोर्स हुआ है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1962, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1962 एंड ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1963। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की है और एक कम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962 में हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगी, 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड टू इनकम टैक्स। देखो, फर्स्ट सेक्शन जो है इनकम टैक्स का, सब टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिंसमेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन फर्स्ट बोलता है, सेक्शन 1 एक्सटेंड कहाँ तक इनकम टैक्स करेगी, मीन्स इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, एरिया कहाँ तक होगी? ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओनली टैक्सेबल टेरिटरीज, ऑप्शन सी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी मेट्रोपोलिटन सिटीज ओनली। सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑप्शन ए एंड सी में आप कंफ्यूज कर रहे होगे। देखो, इनकम टैक्स एक्ट का एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रजेंटली कंटेंट अप्रोक्सीमेटली, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितना सेक्शन है और कितना शेड्यूल है? ऑप्शन ए 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल, ऑप्शन बी 350 सेक्शन एंड 20 शेड्यूल, ऑप्शन सी 200 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल, ऑप्शन डी 250 सेक्शन एंड 12 शेड्यूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 298 है एंड 14 शेड्यूल है। टोटल 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल, 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इनकम टैक्स इन इंडिया इज, ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टैक्स, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी रिग्रेसिव टैक्स एंड ऑप्शन डी डिग्रेसिव टैक्स। देखो, ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टैक्स और ऑप्शन डी डिग्रेसिव टैक्स, ये इनकम टैक्स में इस तरह का कोई टैक्स है ही नहीं, तो इसको तो हटा दो। अब बात है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव में कौन सी है इनकम टैक्स। देखो, टैक्स 2 टाइप की होती है। टैक्स का 2 प्रकार है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स।
जो डायरेक्ट टैक्स है लाइक इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनकम टैक्स मीन्स डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। कौन सी नेचर? प्रोग्रेसिव नेचर। इट मीन्स इनकम इंक्रीज करेगा तो टैक्स भी इंक्रीज करेगा। इनकम इंक्रीज, टैक्स इंक्रीज। अगर इनकम डिक्रीज करेगा, टैक्स भी डिक्रीज करेगा। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, ऑप्शन बी करेक्ट। रिग्रेसिव नेचर का टैक्स कौन सी है? इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सभी के सभी रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इन। देखो, इनकम टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मैं आंसर भी बता दिया। वो कौन सी टैक्स है जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। देखो, बर्डन शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपका टैक्स है, आपको टैक्स पेमेंट करना है, तो आपका टैक्स आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति पे नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकती है। टैक्स बर्डन किस में शिफ्ट नहीं होती है? डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जाता है। वही हाउएवर इन केस इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इन सभी के केस में टैक्स बर्डन शिफ्ट होते हैं। जैसे कि जीएसटी तो आप पेमेंट करते हो, लेकिन इसका टैक्स बर्डन, देखो जीएसटी आप पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करते हो, जीएसटी का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है। तो टैक्स बर्डन आप शिफ्ट कर रहे हो, आपके बदले कोई और पेमेंट कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में इस तरह से आप अपना बर्डन, टैक्स का बर्डन दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच इज नॉट अ पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कौन सा पर्सन नहीं है? ऑप्शन ए HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑप्शन बी ट्रस्ट, ऑप्शन सी फॉर्म एंड ऑप्शन डी कॉरपोरेशन। तो पर्सन को इनकम टैक्स में 231 में डिफाइन किया गया है। पर्सन टोटल 7 है। 7 कौन कौन है? इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। तो यहाँ पर HUF है, ये पर्सन होते हैं, फॉर्म पर्सन होती है, कॉरपोरेशन मीन्स कंपनी पर्सन होती है, ट्रस्ट पर्सन नहीं होती है। देखो, ट्रस्ट कब पर्सन नहीं होगी? जब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में इसको कवर नहीं किया जाएगा तो ट्रस्ट को पर्सन नहीं मानेंगे। तो इन जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट मिले तो आपको क्या करना है? ट्रस्ट को क्लिक करना है, ट्रस्ट पर्सन नहीं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनकम टैक्स इज लेवी ऑन। इनकम टैक्स किस पर लेवी होता है, किस पर लगता है? एनुअली लगता है, एनुअल इनकम पे, या डेली इनकम पे, या वीकली इनकम पे, या मंथली इनकम पे। तो इनकम टैक्स लेवी ऑन एनुअल इनकम। जैसे कि ITR आप फाइल करते हो ना, ITR कब फाइल होता है? ईयर के एंड में। मतलब इसका ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। तो ये साल भर के इनकम का 31 जुलाई तक ITR फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
एग्रीकल्चर इनकम इज, एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा? ऑप्शन ए टैक्सेबल होगा, ऑप्शन बी नॉन टैक्सेबल, ऑप्शन सी डिडक्टेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। एग्रीकल्चर इनकम में आप नॉन टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल में कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो डिडक्शन जो मिलता है ना वो ग्रॉस टोटल इनकम पे मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम पे। लेकिन जो एग्जेम्पशन होता है, एग्जेम्पशन ग्रॉस टोटल इनकम से पहले मिल जाता है, मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम में एग्जेम्पशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर इनकम है अंडर सेक्शन 10 में, एग्रीकल्चर इनकम को सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम होगा, एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल इनकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, A HUF cannot be created by which of the following? HUF कौन क्रिएट नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए हिंदू फैमिली, ऑप्शन बी जैन फैमिली, ऑप्शन सी सिख फैमिली, ऑप्शन डी स्कूल फ्रेंड। सो सिंपल क्वेश्चन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का जो मालिक होता है एक कर्ता होता है, कर्ता क्रिएट करता है। और HUF के केस में जो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे ना, चेक करेंगे, वो कर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्ता इंडिया के बाहर है या इंडिया के अंदर है, कितना दिन इंडिया में है, कितना दिन इंडिया के बाहर है। वो HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। HUF कौन नहीं क्रिएट कर सकता है? स्कूल फ्रेंड क्रिएट नहीं कर सकता है। HUF हिंदू फैमिली आपस में मिलकर क्रिएट कर सकते हैं, जैन फैमिली क्रिएट कर सकते हैं और सिख फैमिली भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और बता दूं, HUF के केस में 2 स्कूल ऑफ थॉट चलती है, 2 स्कूल ऑफ थॉट, 2 स्कूल ऑफ थॉट। एक को कहते हैं दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा को कहते हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, चलो आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाभागा इज फॉलो इन। अभी मैंने बताया कि 2 टाइप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है, एक दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट वेस्ट बंगाल एंड असम में एप्लीकेबल है, वेस्ट बंगाल एंड असम में एप्लीकेबल है, तो दयाभागा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। रेस्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट एप्लीकेबल है। तो वेस्ट बंगाल असम में दयाभागा लगते हैं एंड रेस्ट ऑफ इंडिया मिताक्षरा एप्लीकेबल होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में अंतर, डिफरेंस की बात करें तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और किया, जैसे ही किया रोया, मतलब कि वो अपने फादर के हिस्से में प्रॉपर्टी में हकदार हो गया। लेकिन वेस्ट बंगाल एंड असम के केस में बच्चा जन्म लिया तो प्रॉपर्टी में हकदार नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी फादर का डेथ ना हो जाए। तो यही डिफरेंस है दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HUF अकाउंट आर एसेस इन द हैंड ऑफ, HUF अकाउंट कौन एसेस करता है? HUF का मालिक कौन है? कर्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा कर्ता, करेक्ट ऑप्शन। इंडिविजुअल मेंबर नहीं, अलाउ फैमिली मेंबर नहीं, एसेस फीमेल मेंबर नहीं, ऑप्शन बी कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट हेड ऑफ इनकम, इनमें से कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल हेड ऑफ इनकम 5 होते हैं। एक को कहते हैं सैलरी, सेकेंड को कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड को कहते हैं PGBP, इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है, PGBP,
एंड फोर्थ हो गया कैपिटल गेन एंड फिफ्थ हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये है। ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम रेम्यूनरेशन, ये कोई हेड नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड है, सैलरी हेड है, कैपिटल गेन का हेड है, लेकिन रेम्यूनरेशन का कोई हेड नहीं है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ही चला जाता है, इसका कैलकुलेशन होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। टोटल 5 हेड होते हैं। अगर वही सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं। हेड ऑफ इनकम 5 है एंड सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड है। और इसी सीक्वेंस में हेड ऑफ इनकम को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे जो अब देखो यूजीसी नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन मैच करने के लिए दे दिया जा रहा है और सीक्वेंस में बैठाने के लिए भी, अरेंज करने के लिए भी दे दिया जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एट्सेट्रा। तो इस सीक्वेंस मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सेक्शन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में है। सैलरी का सेक्शन 15 से 17 है, हाउस प्रॉपर्टी का 22 से 27 है, पीजीवीपी का 28 से 44 है, कैपिटल गेन का 45 से 55 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 56 से लेकर 59 तक है। और जो सभी हेड का फर्स्ट सेक्शन है ना, जिसे सैलरी का 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीवी का 28, कैपिटल गेन का 45 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 56, इन सभी को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। सभी हेड का फर्स्ट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पीजीवीपी स्टैंड फॉर, पीजीवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, करेक्ट ऑप्शन ए ही हो गया। बी पढ़ लो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस नहीं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टनरशिप नहीं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम प्रोफेशनल एंड बैंकिंग नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सस्पेंस अकाउंट इज, ये तो क्वेश्चन आ गया अकाउंट्स का। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 और एल आज का लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। इनकम टैक्स इज लेवी ऑन इंडिविजुअल एंड एंटिटी, इनकम टैक्स लेवी होता है इंडिविजुअल और एंटिटी पर, यस। रीजन, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, असर्शन जो बात कर रहा है इंडिविजुअल और एंटिटी पर टैक्स लेवी का, और रीजन जो बात कर रहा है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। दोनों सही है, लेकिन असर्शन का रीजन करेक्ट नहीं है। असर्शन कुछ और बात कर रहा है, रीजन कुछ और बात कर रहा है। तो बोथ ऑप्शन आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं कर रहा है, असर्शन का नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट PYQ जल्द ही लेकर आने वाला हूँ रिवेट अंडर सेक्शन 87 से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 एक्सेप्शन है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवेट से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन मिलते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड MCQs नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूं। तो ये MCQs कब आएंगे? जब कम से कम इस फर्स्ट वीडियो में 100 व्यू हो जाएंगे। तो 100 व्यू आप लोग कंप्लीट करो, सेकेंड वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम हुआ कुंदन, मैं UGC नेट 2 टाइम क्वालिफाई हूँ, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल हूँ एंड CA इंटर में हूँ। नमस्कार।